हाय गाइज, मैं अमित मैथ मैजिक ट्रिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम मैथ की शुरुआत समय तथा कार्य टॉपिक से करते हैं। समय तथा कार्य टॉपिक को पढ़ने के लिए इन 3 शब्दों को जानना जरूरी है। दिनों की संख्या, कार्य क्षमता और मजदूरी। कार्य क्षमता होती क्या है? इकाई समय में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। दिनों की संख्या और कार्य क्षमता में कैसा संबंध होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, मतलब विलोमानुपाती संबंध होता है। जैसे समझिएगा कि जो व्यक्ति जितना अधिक कार्य करेगा उतने ही दिन उस कार्य को करने में वो क्या करेगा? कम लेगा। अगर क्षमता ज़्यादा है तो दिन क्या लगेंगे? कम लगेंगे। दिन क्या लगेंगे? कम लगेंगे। अगर उसकी क्षमता क्या है? कम है, तो उतने ही दिन उसे क्या करेंगे? ज़्यादा लगेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल सुनिएगा कि जैसे किसी बाइक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये इलाहाबाद से कानपुर जाती है, तो उसे 2 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 2 घंटे का। अगर यही कार अपनी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो बताओ उसे 1 घंटे में ही वो कानपुर पहुंच जाएगी। मतलब इसका निष्कर्ष ये है कि अगर वो अपनी चाल बढ़ा रही है तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर वो अपनी चाल घटाएगी तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब जो घंटों की संख्या है या दिनों की संख्या है और उसका कार्य क्षमता के साथ कैसा संबंध है? विलोमानुपात का संबंध है। कैसा संबंध बताएंगे? विलोमानुपात का संबंध बताएंगे। और कार्य क्षमता और मजदूरी में कैसा संबंध बताएंगे? तो कहेंगे इनका डायरेक्टली संबंध होता है। कैसे? कि जो व्यक्ति जितना अधिक कार्य करेगा उसको उतनी ही ज़्यादा क्या दी जाएगी? मजदूरी दी जाएगी। जो व्यक्ति जितना कम काम करेगा उसको उतनी ही कम मजदूरी दी जाएगी। ये हम कह सकते हैं कि कार्य क्षमता और मजदूरी में डायरेक्टली रिलेशन होता है। जैसे हम कह दें कि कार्य क्षमता का रिलेशन हम दे दें आपसे कि कार्य क्षमता का अनुपात जो है, रेशियो, वो है 3:4 है। आपसे हम मजदूरी का रेशियो पूछें, मजदूरी का रेशियो, तो मजदूरी का रेशियो भी आप क्या बताएंगे? 3:4 बताएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में डायरेक्टली संबंध होता है। तो ये याद रखना कि जो कार्य क्षमता का रेशियो होगा वही मजदूरी का रेशियो होगा। जो कार्य क्षमता का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? मजदूरी का रेशियो होगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड अब हम कुछ सवाल पढ़ेंगे। सुनिएगा पहला सवाल। जैसे लिखा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ए 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिन में करेगा? 15 दिन में समाप्त करेगा। तो जो कार्य है, पहले हम टोटल कार्य इसमें ज्ञात करेंगे। टोटल कार्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो ये 10 और 15 दिया है, इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो इधर साइड में मैं देख ले रहा एक में करके कि 10 और 15, इनका हमें एलसीएम लेना है। पहले इसको आप 2 से काटोगे, 2 से काटोगे तो 5 बार जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 15 लिख देंगे। अब इसको 3 से काट दीजिएगा, 3 से 5 नहीं कटेगा और 3 से 15 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा? 5 से 1 के 5 और 5 1 के 5। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 5 3 15, 15 दूनी 30। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। तो 30 यूनिट हम कहेंगे कि टोटल जो कार्य है, टोटल वर्क जो है वो कितना है? 30 यूनिट है। अब एक दिन की इनकी क्षमता निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना करेगा। तो एक दिन की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस जो 10 का भाग इसमें देंगे 30 में, तो 3 बार जाएगा। 10 का भाग 30 में देंगे तो 10 3 30, 3 बार जाएगा। 15 का भाग 30 में देंगे तो 15 दूनी 30। अब अगर देखें कि ए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में कितने कार्य करता है? 2 कार्य करता है। तो दोनों मिलकर के, मतलब ए और बी दोनों मिलकर के ये एक दिन में कितना कार्य करेंगे? तो आप कहोगे 3 और 2 5 कार्य करेंगे। एक दिन में 5 कार्य करेंगे तो 30 कार्य कितने दिन में करेंगे? तो 30 बटे
5 कितने दिन में 30/5। इसको काटेंगे तो कितने दिन लगाएंगे 6 दिन। कितने दिन लगाएंगे 6 दिन। ये 6 दिन कौन सा आपका आंसर सही होगा बी आंसर आपका सही होगा। इससे एक क्वेश्चन हम और आपसे पूछ सकते हैं। अगर इसी में हम आपसे कहें कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, तो अगर कार्य क्षमता का अनुपात पूछे, किसका अनुपात पूछे कार्य क्षमता का, तो कार्य क्षमता का अनुपात हम ये कहेंगे कि कार्य क्षमता का अनुपात क्या कहेंगे ए और बी। तो ए की कार्य क्षमता कितना है, ए ने 3 कार्य किया है और बी ने कितना किया है 2। तो ए और बी की कार्य क्षमता हम बताएंगे 3 कितना 2। ये दूसरा सवाल हम यहाँ से ये बना सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इतना समझ में आया, समझ में आया ना। चलिएगा ऐसे दूसरा एक सवाल देख ले रहे हैं। दूसरा सवाल कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही दूसरे सवाल को लेना है। दूसरा सवाल भी कैसे सेम ऐसे ही करना है। कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 घंटे में समाप्त करते हैं। ए कितने घंटे में, तो 12 घंटे में। बी कितने घंटे में, तो आप कहेंगे 15 घंटे में। सी कितने घंटे में, तो सी कितने घंटे में कर रहा है 20 घंटे में ये क्या करेंगे समाप्त करेंगे। तो पहले हमने बताया कि सर्वप्रथम हमें टोटल वर्क पता करना है, और टोटल वर्क पता करने के लिए हम 12, 15 और 20 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप निकालेंगे जैसे ये अभी निकाल के बताए हैं। तो आप कहेंगे कि 12 और 15 और 20 का एलसीएम आएगा कितना, तो आप कहेंगे 60। कितना आएगा 60। तो ये जो 60 यूनिट वर्क होगा, ये 60 यूनिट ये टोटल वर्क होगा। क्या होगा टोटल वर्क होगा। तो अब इनका एक दिन की हम इनकी क्षमता कार्य क्षमता निकालेंगे। एक दिन की इनकी क्या निकालेंगे कार्य क्षमता। तो 12 का भाग फिर इसमें देंगे 60 में, तो 5 बार जाएगा 12 पंचे 60। 15 का भाग देंगे तो 15 चौक 60। फिर 20 का भाग 60 में देंगे तो 20 तिहाई 60। एक दिन में ए 5 कार्य करेगा और बी 4 कार्य करेगा, सी 3 कार्य करेगा। तो कह रहा है तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो 5 और 4 9, 9 3 12। एक दिन में तीनों मिलकर के 12 कार्य करते हैं। तो बताओ 60 कार्य कई दिन में कर देंगे, तो आप कहेंगे 60/12। कितना करेंगे 60/12। मतलब टोटल वर्क में इन तीनों की जो कार्य करने की क्षमता आई है उसी से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। 5 4 9, 9 3 12। 12 का भाग देंगे तो 12 पंचे 60। कितना आ जाएगा 60। 5 घंटे कितना आ जाएगा 5 घंटे। कितना बताएंगे 5, इसमें आपका सी सही होगा। अब 5 घंटे, अब इसमें भी हम पूछ सकते हैं कि तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा। किसका ए और बी की कार्य क्षमता, ए बी तथा सी की कार्य क्षमता। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। कार्य क्षमता का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो इसका रेशियो क्या बताएंगे, तो इसका रेशियो जो होगा वो एक कार्य क्षमता बताए क्या कि इकाई समय यानी एक दिन या एक घंटे में क्या बताएंगे। अब यहाँ देखो घंटे दिया है तो यहाँ 1 घंटे का निकालेंगे। क्या निकालेंगे 1 घंटे का, 1 घंटे का कार्य निकालेंगे। यहाँ 1 घंटे का कार्य, तो एक दिन या 1 घंटे में किया गया कार्य जो होता है वही क्या होता है कार्य क्षमता होती है। तो ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 अनुपात क्या लिखेंगे 3। 5 अनुपात कितना 4 अनुपात कितना 3। ये यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ ये क्या दूसरा क्वेश्चन बता सकते हैं। यहाँ भी ये दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया है। ठीक है, समझ गए। आगे चलिएगा, तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। किस पे आएंगे, तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। चलिएगा, अब तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है। कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को कह रहा है 20 दिन में करते हैं। ए प्लस बी, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 20 दिन में। कितने दिन में 20 दिन में कर रहे हैं। और ए अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। अगर ए अकेला करता है तो ये कितने दिन में करता है 60 दिन में करता है। तो कह रहा है बी इस काम को
अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले हम टोटल वर्क पता करेंगे, तो 20 और 60 का क्या लेंगे, एलसीएम। टोटल वर्क पता करने के लिए जो दी हुई संख्याएं होती हैं उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे इनका। तो 20 और 60 का लासा कितना आएगा, तो आप 20 और 60 लासा कोई ऐसा नंबर लिया जाता है जो दोनों संख्याओं से क्या हो, कट जाए। तो आप 20 और 60 जो दोनों के पहाड़े में आता हो तो आप कहेंगे 60 60 60 20 के भी पहाड़े में आता है और 60 के पहाड़े में 60 आता है। तो 60 यूनिट ये क्या हो गया, 60 यूनिट ये टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, 20 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 60 का भाग फिर 60 में देंगे तो 1 बार जाएगा। तो ए प्लस बी एक ही दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं, जबकि ए अकेला कितना कार्य कर रहा है, 1 कार्य कर रहा है। जब दोनों लोग मिलते हैं तब 3 यूनिट कार्य होता है। जब ए अकेला कितना कार्य कर रहा है, 1 यूनिट कार्य कर रहा है। इसका मतलब बी का यहाँ 2 यूनिट कार्य हुआ होगा, तभी तो दोनों मिलकर के 3 यूनिट कार्य किए। तो आप लिखेंगे कि बी ने जो कार्य किया वो 3 माइनस 1 मतलब 2 यूनिट कार्य किया। कितने यूनिट कार्य किया, 2 यूनिट कार्य किया। तो बी अकेला अगर 60 यूनिट कार्य करेगा तो कितना समय लेगा, तो आप कहेंगे 60/2। कितना लेंगे, 60/2। इसको काटेंगे तो 30 दिन लेगा। कितने दिन लेगा, 30 दिन लेगा। 30 दिन, 30 दिन इसका क्या होगा, आंसर होगा बी नंबर इसका सही है, बी। समझ गए ना, समझ गए। आगे चलिएगा, चौथे सवाल सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। कह रहा है, अब देखो चौथे को क्या करेंगे, चौथे सवाल को हम सेम ऐसे ही चौथे को करेंगे। चौथा सवाल भी यही ऐसे ही कर देंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है, ए एक कार्य को कह रहा है 12 घंटे में समाप्त करता है। ए कितने घंटे में समाप्त करता है, तो 12 घंटे में। कितने घंटे में, 12 घंटे में समाप्त करता है। बी इसे 10 घंटे में कर सकता है, तो बी कितने घंटे में, 10 घंटे में कर सकता है। ए बी और सी तीनों मिल करके, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों मिल करके करते हैं तो 5 घंटे में कह रहा है, 5 घंटे में पूरा करते हैं। तो पहले बताया कि इन तीनों संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 12, 10 और 5 का एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा, 60 यूनिट। इनका भी एलसीएम कितना आएगा, 60 यूनिट आएगा। यही टोटल वर्क होगा। तो अब इनका 1 घंटे, देखो जहाँ दिन हो तो 1 दिन की निकालेंगे कार्य क्षमता, अगर घंटे दिया हो तो 1 घंटे की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ घंटे दिया है तो हम यहाँ पर 1 घंटे की इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 12 का भाग फिर इसमें देंगे 60 में, तो 12 पंचे 60, कितना आएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। इसी प्रकार 10 का भाग देंगे 60 में, तो ये 6 बार जाएगा, 6 यूनिट आएगा। इसी प्रकार 5 का भाग देंगे इसमें तो 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहा है, और ए बी सी तीनों मिलकर के ये 12 यूनिट कार्य करते हैं। तो अगर हमें पूछा है सी अकेला इससे कितने घंटे में पूरा करेगा, तो अगर सी की बात यहाँ देखें तो अगर हम ए बी को क्या करें, इससे घटा दें तो केवल सी का पता चल जाएगा। तो तीनों जब मिल रहे हैं तो 12 यूनिट कार्य होता है, जबकि ए और बी को देखें तो ये तो 11 यूनिट कार्य कर दे रहे हैं, 5 यूनिट ए और 6 यूनिट बी। तो सी जो करेगा, सी कितने यूनिट कार्य करेगा, तो इस 12 से ए और बी के जो ए 5 यूनिट और बी 6 यूनिट, इसको घटा देंगे, मतलब 6 5 11 यूनिट घटा देंगे तो सी 1 यूनिट करेगा। कितने यूनिट करेगा, 1 यूनिट करेगा। तो अब यहाँ से सी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 60 यूनिट कार्य कितने दिन में सी करेगा, तो आप कहेंगे 60/1। कितना कहेंगे, 60/1। इसको भाग देंगे तो 60 बार ही जाएगा, तो 60 घंटे क्या आएगा, 60 घंटे। 60 घंटे में सी अकेला इस कार्य को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। बी नंबर सही है। कौन सा क्वेश्चन सही है, बी नंबर इसका सही है। समझ गए ना, समझ गए। एक बार फिर से देख लो, ए कह रहा है 12 घंटे में समाप्त करता है,
बी 10 घंटे में समाप्त करता है और तीनों अगर मिलते हैं तो वो 5 घंटे में समाप्त करता है। हम पहले इन तीनों का लासा लेंगे। तीनों का लासा आएगा 60 यूनिट। 12 पंचे 60, 10 का भाग देंगे 6 बार और इसका भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। तो ए और बी एक दिन में कितने यूनिट कार्य किए, तो आप कहोगे 5 यूनिट और 6 यूनिट, 11 यूनिट ए और बी ने किया है, जबकि तीनों मिलकर के 12 यूनिट कार्य किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी ने 1 यूनिट ही कार्य किया होगा। जब दोनों ने 11 यूनिट कर दिया और तीनों 12 कर रहे हैं, इसका मतलब सी ने 1 यूनिट ही कार्य किया। इस 12 से इन दोनों को घटाया तो 1 यूनिट। तो एक दिन में सी 1 यूनिट कार्य करता है। तो अगर 60 यूनिट कार्य सी को अकेला करना पड़े तो कितने दिन लेगा, 60/1 दिन, मतलब 60 दिन। अगर घंटे है तो घंटे आंसर देंगे। ये बात समझ गए। आगे देखिएगा, पांचवा सवाल देखिएगा। पांचवा सवाल देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही सारे सवालों को ऐसे ही लेके चलना, एक ही मेथड से पूरा ये कार्य समय एक ही मेथड से पूरा हल होगा। ए एक कार्य को कह रहा है 4 घंटे में, ए कितने घंटे में, 4 घंटे में। बी तथा सी, बी और सी मिल करके ये 3 घंटे में कार्य को, तथा ए और सी मिल करके ये 2 घंटे में पूरा करते हैं कार्य को। तो पहले इन तीनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और इन तीनों का एलसीएम 4 का, 3 का और 2 का कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। तो जो एलसीएम आएगा वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क होता है। अब यहाँ घंटे हैं तो हम 1 घंटे की इनकी क्या निकाल लेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। तो इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 तिहाई 12, फिर 3 का भाग देंगे 12 में तो ये 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, फिर 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 छक्का 12, 6 बार जाएगा। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, ए कितने यूनिट कार्य कर रहा है, 3 यूनिट कार्य कर रहा है, जबकि ए और सी अगर मिल करके कार्य करते हैं तो ये 6 यूनिट कार्य करते हैं, जबकि ए 3 यूनिट ही किया है और जब ए सी लगते हैं तो 6 यूनिट कार्य होता है। इसका मतलब सी ने भी 3 यूनिट कार्य किया होगा, चूँकि 3 यूनिट तो ए कर ही रहा है और दोनों मिले हैं तब 6 यूनिट कार्य हुआ है। इसका मतलब जो सी ने किया, सी ने जो कार्य किया वो भी 6 से ए वाले को घटा देंगे तो सी ने भी 3 यूनिट कार्य किया। अब इसमें देखना, इसमें बी प्लस सी मतलब बी और सी ने 4 यूनिट कार्य किया है, जबकि सी हमने निकाल लिया है कि सी ने 3 यूनिट कार्य किया है। तो इसका मतलब कि बी ने सिर्फ 1 ही यूनिट कार्य किया होगा तभी 4 हुआ, चूँकि सी ने तो 3 कर ही दिया है। तो यहाँ लिखेंगे बी ने जो कार्य किया वो हम लिखेंगे 4 से सी वाले को घटा देंगे, मतलब बी ने 1 यूनिट ही कार्य किया है। तो कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में, तो बी 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1 यूनिट। तो पूरा कार्य कई दिन में कर देगा, मतलब 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है तो पूरा कार्य 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट कार्य को पूरा करने में बी कितना टाइम लेगा, तो आप कहेंगे 12/1, 12/1 मतलब कितने दिन लेगा, ये 12 घंटे लेगा। कितने घंटे लेगा, 12 घंटे लेगा। तो इसका आंसर क्या देंगे, 12 घंटे। इसका भी आंसर बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। अभी बताया कि अगर आपसे इसी में हम कहें कि इनकी कार्य क्षमता का रेशियो क्या होगा, तो आप यही कहेंगे कि देखो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है, बी की कार्य क्षमता कितना है, 1 है, और सी की भी कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। ये बात समझ में आई ना, आ गई ना, आ गई। चलिएगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।